अष्टावक्र गीता अध्याय 3। मुनि अष्टावक्र राजा जनक को आत्मस्थिति प्रकरण में समझाते हुए कहते हैं कि हे जनक, तू जो कुछ देखता है उससे अलग है। तेरे नेत्र रंगों को देखते हैं, कान ध्वनि को सुनते हैं, पर तू ना रंग है ना ध्वनि। तू देखने सुनने वाला है। जो कुछ भी अनुभव में आता है वह तू नहीं है। तू अनुभव का साक्षी है। यह विवेक ही आत्मबोध की पहली सीढ़ी है। दृश्य तो सदा बदलता रहता है, पर साक्षी सदा अचल है। इस भिन्नता को जान लेना ही ध्यान का मूल है। तू जान कि तू दृश्य नहीं है, तू दृष्टा है। तू अमल अचल निर्लिप्त है। तेरा वास्तविक स्वरूप किसी क्रिया गुण कर्म से जुड़ा नहीं है। तू जैसे आकाश है, सबको धारण करता है, पर स्वयं अछूता है। तू संसार की हलचल तुझ पर प्रभाव नहीं डाल सकती। यदि तू आत्मा में स्थित हो जाए, यह जान तू वही है जो सदा शांत है, अचल है। कर्म तुझसे बाहर हैं, तू तो उनसे परे है। और जब तू स्वयं को इसमें जान लेता है, तब सारे बंधन स्वयं ही टूट जाते हैं। जनक, जब तक तू अहंकार से जुड़ा है, मैं से जुड़ा है, तब तक भ्रम है। मैं यह हूं, मेरा यह है, यही तो अज्ञान की जड़ है। यह मैं शरीर नाम संबंधों से बना है। परंतु जब तू इससे ऊपर उठता है और अपने साक्षी भाव को पहचानता है, तब ही आत्मा प्रकट होती है। मैं को देखना, मैं से अलग होना, यही आत्मज्ञान की ओर पहला कदम है। यह मैं का अहम है और तू उससे मुक्त है। जनक, तू सबसे निर्लिप्त हो जा, क्योंकि आत्मा को पाने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता। आत्मा को पाने का अर्थ है जो व्यर्थ है उसे छोड़ देना। जैसे दर्पण से धूल हटाते हैं, वैसे ही चित्त से ममता राग द्वेष मिटाने हैं हमको। आत्मा तो सदा से है, पर तू उसे विकारों से ढका हुआ बैठा है। कुछ करना नहीं, केवल भीतर लौटना है। मौन में जाना है, स्वयं को देखना है। यही सरल पथ ही सबसे प्रबल पथ है। हे जनक, यह संसार तो एक दृष्टि मात्र है। यह जगत जैसा दिखाई देता है वैसा है नहीं। यह सब मन की धारणाओं का परिणाम है। जब तू दृष्टिकोण बदलता है, संसार बदल जाता है। यह वस्तुएं नहीं देखने का ढंग सुख दुख का कारण बनता है। जैसे सपना सच लगता है, सत्य लगता है, पर जागने पर झूठा होता है ना, वैसे ही यह संसार भी जागृति में स्वप्न समान है। तू जितना भीतर से स्थिर होगा, उतना ही संसार तुझ पर प्रभावहीन होगा। साक्षी भाव में स्थित होना ही मुक्ति है जनक। जब तू प्रत्येक परिस्थिति को देखता भर है, केवल देखता है, बिना प्रतिक्रिया के, बिना पकड़े, तभी तू मुक्त है जनक। साक्षी होने का अर्थ है बिना राग द्वेष के अनुभव को देखना। यह भाव मन को शुद्ध करता है, विचारों को हल्का करता है। जब तू केवल देखने लगता है, तब आत्मा अपने आप प्रकट होने लगती है। हे जनक, तू ना दुख है ना सुख है, तू इनका साक्षी है। सुख दुख शरीर और मन से जुड़ी अवस्थाएं मात्र हैं। तू तो इनसे भिन्न है, इनका अनुभव करने वाला है। जैसे नदी में लहरें उठती हैं, पर नदी ही तो रहती है, वैसे ही तुझ में भावनाएं आती जाती हैं, पर तू स्थिर है। यह समझ आने पर तू परिस्थितियों में उलझता नहीं है। सुख आए तो देख, दुख आए तो देख, पर उनसे जुड़ना मत। यह देखना ही तो ध्यान है। जनक, मन ही भ्रम है। जब तक तू उससे जुड़ा है, मन तुझे बार बार याद दिलाता है कि तू शरीर है।
कि तेरे पास कुछ है, कि तुझे कुछ चाहिए। मन चाहता है, डरता है, भागता है। पर जब तू मन को देखना शुरू करता है तो धीरे धीरे उसकी पकड़ ढीली होने लगती है। मन को बदलने की कोशिश मत कर, बस उसे देखता रह, सतर्क रह। साक्षी भाव ही मन का पार हो जाना है। हे जनक, आत्मा पूर्ण है, उसे कुछ भी नहीं चाहिए। जो जानता है कि उसका मूल स्वभाव पूर्ण है, वह कभी अपूर्णता का अनुभव नहीं करता। जैसे आकाश को कोई वस्तु पूरा नहीं कर सकती, वैसे आत्मा को भी कुछ देना संभव नहीं है, उसमें कुछ जोड़ना संभव नहीं है। तू जब यह जान लेता है कि तू पहले से ही संपूर्ण है, तब हर लालसा, डर और सारी तोड़ समाप्त हो जाती है। पूर्णता भीतर है, बाहर नहीं। यह जानना ही तो तृप्ति है। जनक, जब व्यक्ति शरीर को अपना समझता है, वह मन को अपना समझता है, बुद्धि को अपना समझता है, तब ही सारे दुख संभव हैं। शरीर, मन, बुद्धि ये तो नश्वर है, आत्मा अजर है। शरीर मिट्टी से बना है, समय से बंधा है। यह बीमार होगा, बूढ़ा होगा, नष्ट भी होगा, पर तू जो इसे देखता है वह आत्मा कभी नहीं मिटता। आत्मा जन्म मरण के चक्र से परे है। जब तू इसे जानता है तब मृत्यु का भय भी समाप्त हो जाता है। तो फिर शरीर में रहते हुए भी आत्मा में स्थित रह सकता है। शांत चित्त में ही आत्मा का अनुभव होता है। जब विचारों की बाढ़ थमती है तब आत्मा की झलक मिलती है। मन जितना अधिक शांत होता है उतना ही आत्मा प्रकट होती है। शांत रहना कोई प्रयास नहीं बल्कि ध्यान पूर्वक देखना है। यह मौन में उतरने की कला है। मौन ही आत्मा का द्वार है। ज्ञान पाने के लिए गुरु की कृपा आवश्यक है। गुरु तो वह दर्पण है जो तुझे तेरा वास्तविक स्वरूप दिखा देता है। वह तेरी आंखें खोलता है, तेरे भ्रम को काटता है। वह केवल बाहरी ज्ञान नहीं देता, तेरे भीतर की ज्वाला को प्रज्वलित करता है। वह स्वयं मुक्त होता है, इसलिए तुझे भी मुक्ति की ओर ले जाता है। गुरु की संगति में रहना ही अनुग्रह है। जनक, जनक, जो कुछ हो रहा है वह स्वतः हो रहा है। अहंकार कहता है मैं करता हूं, पर ज्ञानी जानता है सब कुछ प्रकृति के नियम से ही हो रहा है। जब तू यह देख लेता है कि तू केवल साक्षी है, तब प्रत्येक क्रिया सहज हो जाती है। यह बोझ हटता है कि मुझे करना है। प्रयत्न बिना भी जीवन चलता है। जनक, यही सहजता, यही समर्पण ही आत्मज्ञान का द्वार है। हे जनक, शुद्ध चैतन्य आत्मा ही तेरा वास्तविक स्वरूप है। जो चेतना अभी यह पढ़ रही है, जो जानती है कि मैं हूं, वही आत्मा है। यह ना जन्मती है, ना मरती है, ना बदलती है, ना दुखी होती है। इसका अनुभव ही तो मोक्ष है। तू इस चेतना से एक हो जा, फिर कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। जनक, तू मोह में फंसा है और मोह ही बंधन है और उसकी पहचान ही मुक्ति है। जब तू किसी व्यक्ति, वस्तु या विचार से जुड़ता है तो वही तेरे बंधन का कारण बनता है। मोह अर्थात अंदर की वह पकड़ जो छोड़ने नहीं देती। ज्ञानी उसे पहचानता है और उससे मुक्त हो जाता है। मुक्ति किसी और लोक में नहीं है, बल्कि इसी क्षण मोह को जान लेने में है। जो जान गया कि मुझे कुछ भी पकड़ना नहीं है, वही स्वतंत्र हो गया। हे राजा जनक, तू ना करता है ना भोगता है, केवल साक्षी मात्र है। जो कुछ होता है शरीर करता है, मन अनुभव करता है, पर तू तो केवल देख रहा है, जान रहा है। जब तू स्वयं को कर्ता भोगता मानता है, तभी सुख दुख में फंसता है,
पर जब तू जान लेता है कि तू निष्क्रिय साक्षी है, तब सारा कर्म बंधन जल जाता। यह जानना ही आत्मस्थिरता है। जनक, तू चेतन है, शरीर चेतन नहीं है। शरीर दिखता है, चलता है, कार्य करता है, परंतु इसकी चेतना तेरे कारण ही तो है। जैसे बल्ब में प्रकाश विद्युत से आता है, वैसे ही शरीर में चेतना आत्मा से आती है। शरीर निर्जीव है, केवल चेतना का माध्यम है। जब तू इसे समझता है, तब शरीर से तादात्म्य में टूटने लगता है। जब तू कुछ नहीं चाहता, तभी तो तृप्ति आती है। जनक, इच्छाएं तो कभी पूरी नहीं होती, और जो पूरी होती हैं, वे इच्छाएं नई इच्छाओं को जन्म देती हैं। यह कभी ना खत्म होने वाली दौड़ है। जनक, लेकिन जब तू बैठ जाता है, मौन हो जाता है और किसी चीज की चाह नहीं करता, तब भीतर एक सच्ची शांति उतरती है। यह निष्प्रियता ही तृप्ति है। जनक, स्वयं को जानने से ही सभी प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। बाहरी ज्ञान अनंत प्रश्न पैदा करता है, पर आत्मज्ञान सब प्रश्नों को शांत कर देता है। जब तू स्वयं को जानता है, तो फिर कौन, क्यों, कैसे, यह सारे प्रश्न खो जाते हैं। तब केवल और केवल मौन बचता है, और वही वास्तविक उत्तर है। ज्ञान की चरम अवस्था प्रश्नहीनता है। जहाँ प्रश्न नहीं, वहाँ द्वंद्व भी नहीं है। जनक, आत्मा कभी भी परिवर्तनशील नहीं है, स्थायी है। वह तो हर वस्तु, विचार, संबंध सब बदलते हैं, परंतु आत्मा वैसी की वैसी रहती है। वह ना बीती घटनाओं से बदलती है, ना भविष्य की आशाओं से बदलती है। जनक, जो उसे जानता है, वह स्थिरता पा लेता है। आत्मा की स्थिरता में ही अमरत्व है। देखने वाला ही मुक्त है, बाकी सब बंदी है। जो देख रहा है वह स्वतंत्र है, पर जो देखा जा रहा है वह परिवर्तनशील और अस्थायी है। अगर तू वस्तुओं से जुड़ा है तो तू बंदी है। अगर तू दृष्टा में स्थित है तो तू पहले से ही मुक्त है। यह दृष्टिकोण की सरल क्रांति ही मुक्ति है। जनक, तू तो उस आकाश की तरह है जो सब कुछ धारण करता है। आकाश सबको समेटता है बिना स्पर्श किए। तू भी उस आत्मा परमात्मा जैसा है जो सब अनुभवों को जानता है पर उनसे अछूता है। तू सबका आधार है पर किसी का भाग नहीं है। इस भाव में स्थित होना ही ब्रह्मा ज्ञानी की स्थिति है। जनक, शांति बाहर से नहीं आती, वह तुझ में है। लोग बाहर दौड़ते हैं शांति के लिए, जंगलों में, मंदिरों में, पर शांति ना किसी स्थान में है, ना किसी व्यक्ति में है। शांति एक आंतरिक अनुभव है। जनक, जब तू स्वयं से मिल जाता है, भीतर की मौन को लपेट लेता है स्वयं के भीतर ही, वही सच्ची शांति है। यह जानना साधना नहीं, यह तो केवल सरलता है। सब कुछ जानकर भी जो मौन रहता है वही ज्ञानी है। सच्चा ज्ञानी उपदेश नहीं देता, वह मौन होता है। वह जानता है कि शब्द तो सीमित है और सत्य निराकार है, इसलिए उसका मौन ही उपदेश बन जाता है। जिसका मन मौन में ठहर गया है, वही ब्रह्मा का साक्षात अनुभव करता है। हे जनक, तू स्वयं को देखने लग जा, यही तो ध्यान है। बाहर देखने से भ्रम बढ़ता है, भीतर देखने से स्पष्टता आती है। अपने विचारों को, भावनाओं को, प्रतिक्रियाओं को देख। तू स्वयं को देखना प्रारंभ कर दे, तब सच्चा ध्यान घटेगा। यही आत्मा की ओर लौटने का प्रारंभ है। जनक, तू जो है उसे स्वीकार कर, उससे भाग मत, उसे बदलने की कोशिश मत कर। आत्मबोध किसी आदर्श को पाकर नहीं होता, बल्कि स्वयं को पूर्णतः देखने और स्वीकारने से होता है। तू जैसा है वही पर्याप्त है।
कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस उसे गहराई से देख और जान। जब तू यह स्वीकार कर लेगा कि मैं पूर्ण हूं, यही ध्यान का बीज है जनक। इसी ध्यान में स्थित हो जा, इसी मौन में प्रतिष्ठित हो जा। यही आत्मस्थिति है। आत्मज्ञानी इस स्थिति से कभी डगमगाता नहीं। और तुझे आत्मज्ञानी बनना है तो जनक मौन में तुझे संपूर्ण रूप से प्रतिष्ठित होना पड़ेगा। एकदम अचल, एकदम शांत, एकदम पवित्र, एकदम पूर्ण। जो होना है वह होता है जनक। तू उसका भोगता नहीं है, तू केवल उसे लहर देख, उसे लहर जान। और तू समुद्र है, समुद्र जैसा शांत जो जीवन में आती है। उस लहर को देख, उसे रोक मत। यह जान ले तू ना उसका कारण है ना उसका परिणाम है। यह सब प्रकृति कर रही है, तू केवल साक्षी है। यह जानना ही मुक्त रहना है। आत्मा सदा निर्लिप्त है। जैसे कमल पर जल, कमल पर जल की एक भी बूंद टिकती नहीं है, वैसे ही आत्मा संसार में रहते हुए भी उससे लिप्त नहीं होती। यह लिप्तता केवल और केवल अज्ञान से है। ज्ञान उसे गिरा देता है। ज्ञान सारे बंधन तोड़ देता है। ज्ञान तुम्हें मुक्त कर देता है। ज्ञान तुम्हें उस परम पद में बैठा देता है। ज्ञान तुम्हें लीन कर देता है। अस्तित्व मौन हो जाता है। ज्ञान वह परम शांति है जिसमें अज्ञान की एक भी लहर नहीं उठती है। अज्ञान भी तिरोहित हो जाता है। ज्ञान वह प्रकाश है जो पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित है, पूर्ण रूप से मौन है। जनक तू वह कमल है जिस पर जल की अज्ञान की एक भी बूंद नहीं टिकती। हे जनक, जब तू कुछ नहीं होता तभी तू सब कुछ जान लेता है। जब मैं का विचार भी मिट जाता है तब आत्मा की पूर्ण और पूर्ण झलक मिलती है। तब तू ना साधक होता है, ना ज्ञानी होता है, ना पुरुष होता है, ना स्त्री होता है, ना भोगी होता है, ना त्यागी होता है। तू केवल चेतना होता है। इस पर कुछ ना होना, इसमें ही तुझे समा जाना है। यही पूर्ण ज्ञान है। यही पूर्ण मौन है। यही आत्मा का पूर्ण बोध है। जनक तू इसमें ही स्थित हो जा। तू इससे पीछे मत हट। जब भी तुझे लगे कि तू इस स्थिति से भटक रहा है, पुनः अपनी स्थिति में आ जा। पुनः अपने स्वरूप को जान ले। बार बार दोहरा, बार बार इसी ज्ञान में प्रतिष्ठित हो जा। यही ज्ञान तुझे मुक्ति तक ले जाएगा। जनक मुक्ति तक ले जाएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो लाइक करके हमारी चैनल ज्ञान धार्मिक को जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा।